इस बजट में भी मिडिल क्लास को धोखा मिला। जॉब्स कहाँ हैं? फार्मर्स के लिए क्या है? बजट आया और हर तरह वही पुरानी बातें। चलो थोड़ा ढंग से समझते हैं बजट 2026 के मिथ वर्सेस रियलिटी, और वो भी बिल्कुल सीधी भाषा में। मिथ नंबर 1, मिडिल क्लास को इग्नोर कर दिया गया। रियलिटी ये है, ये बजट पॉपुलिज्म नहीं, स्टेबिलिटी के लिए है। सबको लगता है कि टैक्स कट से फायदे होते हैं, लेकिन टैक्स कट की बजाय फोकस है इन्फ्लेशन कंट्रोल पर और स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स पर। अगर महंगाई काबू में है तो आपके घर का बजट सेफ है और वही आपकी असल बचत है। मिथ नंबर 2, जॉब्स कहाँ है? जॉब सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं आते, स्पेंडिंग से आते हैं। और इस साल गवर्नमेंट ने 12.2 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं, जो कि 2015 में सिर्फ 2 लाख करोड़ थे। मतलब सीधा 6 गुना जंप। जब रोड्स, रेलवेज और लॉजिस्टिक पार्क्स बनते हैं तो सिर्फ आईटी जॉब्स नहीं बल्कि टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स, नर्सेज और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। मिथ नंबर 3, सिर्फ कॉर्पोरेट्स का फायदा, बस बड़े बिजनेस को फायदा मिलेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड लाया गया है और TREDS के जरिए उनका पेमेंट फास्ट कर दिया गया। छोटे बिजनेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्लोगन्स नहीं, कैश फ्लो होती है, और ये बजट वही सॉल्व कर रहा है। मिथ नंबर 4, टियर 2 सिटीज और फार्मर्स को इग्नोर कर दिया गया, जैसे हर बार होता है। लेकिन रियलिटी ये है, अब सिर्फ MSP की बात नहीं हो रही, इनकम स्टेबिलिटी की बात हो रही है। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर्स और AI बेस्ड एडवाइजरी से खेती को मॉनसून के भरोसे से बाहर लाया जा रहा है। प्लस 20 नए नेशनल वाटरवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसका मतलब है जॉब्स के लिए बड़े शहर भागने की जरूरत कम होगी। मिथ नंबर 5, गवर्नमेंट फालतू खर्च कर रही है। सरकार हर बार ऐसे ही करती है, लेकिन रियलिटी ये है फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.3% है। इसका आम आदमी से क्या लेना देना? देखिए, इसका सिंपल मतलब है, सरकार कम उधार लेगी और जब सरकार कम बोरो करती है तो बैंक्स के पास पैसा होता है और इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में होते हैं। मतलब आपके होम लोन्स की EMI कंट्रोल में रहेगी। तो ये बजट फ्रीबीज का नहीं, फाउंडेशन का है। स्टेबिलिटी कल महसूस नहीं होगी, पर लॉन्ग टर्म में जब प्राइसेस और जॉब्स स्टेबल रहेंगे तब आप इसे जरूर नोटिस करेंगे। तो आपको ये बजट कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताइए।